नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स प्लेटफॉर्म पर। मैं सतवीर चौधरी लेकर आया हूँ आपको आज सेट नंबर 2 फॉर एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और जनरल साइंस ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपने मेरा फर्स्ट सेट नहीं देखा है 25 क्वेश्चन का, तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, प्लीज़ उस पर जाके सेट नंबर फर्स्ट को देखिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन बाई कनेक्टिंग 5 रेजिस्टेंस ऑफ 1/4 ओम ईच इज। दैट मीन्स बोल रखा है आपको इसमें 5 ओम का रेजिस्टेंस है और वो कितने हैं 1/4 ओम का। 1/4 ओम रेजिस्टेंस के 5 रेजिस्टेंस, तो इसमें 5 रेजिस्टेंस हैं कितने कितने ओम के 1/4 ओम के। तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस न्यूनतम पूछा है आपसे। न्यूनतम के लिए कैसा होगा, पैरेलल में। न्यूनतम किस में होता है रेजिस्टेंस, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए क्या होगा, पैरेलल के फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं हम, R/N। कौन सा करते हैं, R/N, जब सभी रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के होते हैं। तो R/N से R कितने का है मेरे पास 1/4 अपॉन N कितना है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने 5। दैट मीन्स 4 × 5 हो जाएगा। तो 1/4 × 5 कितना होता है 1/20, और 1/20 को सॉल्व कीजिए आप 0.05, 0.05। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन, let us consider a copper wire having radius r and length l. Let its resistance be r if the radius another copper wire 2r, the length is l/2, then resistance of this wire will be। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, कोई भी आपके पास रेजिस्टेंस है, इसमें वायर है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है R = ρl/a। तो इसमें फर्स्ट के लिए ये हो गया, पर सेकंड केस में क्या बोल रहा है, L कितनी है आपके पास, R' मान सकता हूँ क्या, रो L कितना है मेरे पास l/2। L कितना हो गया l/2। और A क्या होता है उसका, वायर कैसा होता है अपना, सर्कुलर होता है। तो एरिया क्या होगा इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया 4πr²। क्या होगा 4πr²। दैट मीन्स इस ए की जगह मैं 4πr² लिख सकता हूँ, सॉरी πr², 4πr² नहीं, केवल πr², πr² हो गया। तो यहाँ पर ए की वैल्यू में क्या रखूँ, πr², πr²। तो r कितना है इसमें 2r, तो 2 का स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर यहाँ कितना हो गया 4, और 2 नीचे आएगा 2 मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 1/8। कितना हो जाएगा 1/8, दैट मीन्स R/8। तो कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस अब R/8। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका बच्चों, R/8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन, बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज। तो आपसे पूछा इसमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, परमाणु भट्टी, वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है। तो आपको पता हो तो बच्चों क्या होती है, नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। एक तो होती है नाभिकीय विखंडन, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होती है नाभिकीय संलयन। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो आपकी न्यूक्लियर रिएक्टर है, परमाणु भट्टी है, जो परमाणु भट्टी है वो किस पर वर्क करती है, परमाणु भट्टी न्यूक्लियर फ्यूजन की, अगर मैं परमाणु भट्टी की बात करूं तो ये होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। दैट मीन्स नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ये किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर। और ये भी किस प्रकार की होती है, कंट्रोल और अनकंट्रोल होता है इसमें। तो ये होगा कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन।
तो इसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। और जो एटम बॉम्ब होता है वो भी इसी पर आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन पर। जबकि एक होता है हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो होता है किस पर? न्यूक्लियर फ्यूजन, दैट मीन्स नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बॉम्ब हुआ, या जो अपना सूर्य है, सन का जो निर्माण होता है, उसमें भी क्या होता है आपका नाभिकीय संलयन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन, हु एमोंग द फॉलोइंग हैज़ एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपको बताना है, नॉर्मल क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछा है आपसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है उसमें ये प्रिंसिप फिनोमेना किसने दिया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमेना किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर है बच्चों, बताइए क्या होगा आंसर? आंसर होगा इसका अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आइंस्टीन के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। इसमें क्या होता है, एक देहली आवृत्ति होती है, कोई भी मेटल है, मान लो ये कोई मेटल है, इस मेटल पर जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, और किसी मेटल की भी हो सकती है ये एल्युमिनियम, कॉपर। तो इस पर क्या सनलाइट जैसे ही पड़ती है तो एक फ्रीक्वेंसी पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या हो जाता है, उत्सर्जन होना स्टार्ट हो जाता है, इमिशन होना स्टार्ट हो जाता है। उसको बोलते हैं देहली आवृत्ति, न्यू बोलते हैं उसको। और इसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस पर सोलर सेल वगैरह में ये सिस्टम वर्क करता है, वोल्टिक सेल वगैरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन, और गेट का बूलियन व्यंजक है। आपसे पूछा इसमें और गेट का जो एल्जेब्रिक फॉर्मूला है वो क्या होगा। तो और गेट किस टाइप से होता है, पहले वो हमें बनाना पड़ेगा बच्चों। और गेट का जो सिंबल है वो इस टाइप से यूज़ करते हैं हम। ये और गेट हो गया आपका इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 इनपुट होते हैं इसमें, ए और बी। यह वाई हमने आउटपुट मान लिया। तो और के लिए जो इक्वेशन होती है वो होती है और ए प्लस बी। और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी। ए और बी इनपुट है इसमें, वाई क्या है, आउटपुट। अगर मैं इसकी बात करूं सत्यता सारणी की, ट्रुथ टेबल की, तो क्या होगा इसमें, ए यहाँ रख दिया मैंने, बी यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया मैंने 0 0 1 1, और यहाँ लिख दिया मैंने 0 1 और 0 1। तो इसमें क्या होगा, ए प्लस बी में क्या होगा, 0 होगा, फिर 1 होगा, 1 होगा और 1 होगा। क्यों, अगर इसमें कोई भी एक इनपुट हाई होगा तो सिस्टम हाई में आएगा, ऑन कंडीशन में आएगा। तो ये है और गेट का व्यंजक। अगर मैं यहाँ पर और गेट के साथ इस प्रकार से एक 0 लगा देता हूँ तो ये नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर गेट का सिंबल हो जाएगा फिर। तो नॉर क्या होता है, नॉट प्लस और। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन, व्यतिकरण की घटना का कारण है। जो इंटरफेरेंस होता है उसका कारण क्या है, वो किसके कारण घटित होता है। तो इंटरफेरेंस की घटना ऑप्शन सामने दे रखे हैं आपको, कलांतर, आवृत्ति में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, कलांतर। दैट मीन्स जो फेज डिफरेंस होता है उसके कारण क्या होता है, इस इंटरफेरेंस का निर्माण होता है। दैट मीन्स इंटरफेरेंस मीन्स व्यतिकरण। तो इसमें क्या होता है, जो 2 समान आवृत्ति की जो वेव होती हैं जब रन करती हैं तो वो कहीं पर जाके क्या होती हैं, मिलती हैं। तो उस पर क्या होता है, वहाँ पर उसकी प्रकाश की तीव्रता कहीं पर तो मैक्सिमम होती है, कहीं पर क्या होती है, मिनिमम होती है। तो इस कारण से 2 प्रकार के व्यतिकरण का निर्माण होता है। एक तो होता है समपोषी व्यतिकरण और एक होता है विनाशी व्यतिकरण। तो इस प्रकार से व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक तो होता है समपोषी व्यतिकरण, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक होता है विनाशी, इसको बोलते हैं डी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। अंगूठी के आकार का एक धात्विय टुकड़ा गर्म किया जाता है। यदि धातु में विस्तार हो तो अंगूठी का छिद्र क्या होगा। बताइए, कोई भी धातु की मेरे पास क्या है, अंगूठी है और उसको मैं गर्म कर रहा हूँ,
तो गर्म करने पर उस अंगूठी का जो आकार है वो क्या होगा। तो याद रखना, हम भाई धातु है कोई भी, उसमें अगर थर्मल एक्सपेंशन करेंगे, उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसको या गर्म करेंगे तो उसका क्या होगा, विस्तार होगा। आप नॉर्मली जानते हो सभी लोग, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका आकार भी बढ़ेगा, छिद्र का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चुंबकीय आघूर्ण का विमीय सूत्र होगा, बताइए बच्चों। चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बच्चों 12th के अंदर। एम होता है, ये होता है एन आई ए के इक्वल होता है। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, एन आई ए। एन क्या होता है इसमें, नंबर ऑफ टर्न्स। आई क्या है, एम्पियर, उस जो लूप है उसमें फ्लो होने वाली करंट। ए क्या उसका एरिया है। तो एन का तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो आई की क्या हो गई, A1 हो गई। और ये क्या है, इसमें एरिया है, एरिया के लिए क्या होगा, L² होगा। तो देख लो बच्चों, ये ऑप्शन कहाँ पर है, आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी, राइट बच्चों। चलिए इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट क्या होगी इसकी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक डाइपोल या चुंबकीय आघूर्ण का जो यूनिट है मात्रा क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन। समय t पर एक कण का वेग, समीकरण v दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, v = at + b/t+c, जहाँ a b c क्या है, नियतांक हैं, a b c की विमाएँ क्रमानुसार होंगी। तो एक इक्वेशन आती है, आपने पढ़ा होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन, उसमें क्या होता है, जितनी भी पद होते हैं या टर्म होते हैं उनकी इक्वेशन इक्वल होती है। जैसे मैं मानूँ यहाँ पर v = a + b, ये कोई इक्वेशन है, तो इसमें क्या क्या होगा, होमोजेनिटी प्रिंसिपल होता है एक। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है हमसे, जितने भी टर्म होंगे उनकी डायमेंशन इक्वल होंगी। जैसे v = a = b, तो इस प्रकार से क्या होगा, ये सारे डायमेंशंस सेम होंगी इसकी। तो यही कंसेप्ट इसमें हम लगा देते हैं। लगाइए कंसेप्ट, कैसे लगाते हैं इसको, देखिए कैसे लगाते हैं कंसेप्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ही v = at कर सकते हैं क्या, और a की डायमेंशन क्या होंगी, v/t के, और v की डायमेंशन क्या होती है, LT-1, क्या होती है, LT-1, T-1, और ऊपर जाएगा तो T- क्या हो जाएगा, 2। तो a की डायमेंशन क्या हो गई, LT-2। कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या, LT-2, देखिए आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, ये वाला। तो इसका मतलब आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, किसी ऑप्शन में भी नहीं है LT-2। तो इसका मतलब b की डायमेंशन क्या हो गई, अब डायरेक्ट ही आ गई आपके पास L, और c की क्या हो गई अपने पास, c की डायमेंशन क्या हो गई, t। कैसे, T+c है आपके पास, तो इसको क्या, c की डायमेंशन t के इक्वल नहीं हो गई क्या, t में t हो गया यहाँ पर कैपिटल T, तो c की t के इक्वल आ गई। अब जैसे c की आ गई मेरे पास, तो b की निकाल सकता हूँ क्या, कैसे, b बराबर क्या हो गया, v × t। तो v की क्या आई थी मेरे पास, v की LT-1 और एक t, ये हो गया। आधार सेम होने पर पावर जुड़ जाती हैं, -1 + 1 क्या हो गया, 0। तो LT 0, इसका मतलब L हो गया, तो L दूसरे के लिए आ गया, B के लिए। तो इस प्रकार से हमने A B C की डायमेंशंस फाइंड आउट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन। विच पेयर इज करेक्ट वेक्टर क्वांटिटीज, इसमें से कौन सी क्वांटिटीज क्या हैं, वेक्टर हैं, सदिश राशि हैं। वर्क एंड पावर दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं बच्चों, टाइम एंड पावर दोनों स्केलर हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये राइट आंसर होगा। जो बल और विस्थापन है वो कैसी क्वांटिटीज हैं, सदिश राशि हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो बल एंड विस्थापन, सी ऑप्शन राइट होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट पर, व्हाट इज द करेक्ट यूनिट फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, चुंबकीय प्रवाह की तीव्रता के लिए सही इकाई क्या है। तो बताइए बच्चों क्या होगा, मैग्नेटिक जो फ्लक्स है इंटेंसिटी वो क्या होता है, वो होता है आपका b = 5/a। b = क्या होता है, 5/5 क्या होता है, फ्लक्स, फ्लक्स का क्या होता है, वेबर, फ्लक्स का मात्रा क्या होता है बच्चों, वेबर, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर।
तो क्या हो गया, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, बी ऑप्शन राइट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द राइट फिनोमेना बिहाइंड द साइन ऑफ डायमंड। जो हीरे का चमकना है वो किसके कारण संभव है। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था बच्चों, ये होता है TIR, दैट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह घटना क्या होती है, आधारित होती है। तो हम बोल सकते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें बच्चों, ऑप्शन राइट होगा इसमें सी ऑप्शन राइट होगा इसमें, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हीरे का चमकना। और इस पर एक डिवाइस और होती है जो ऑप्टिकल जो फाइबर होती है या प्रकाशिक तंतु, वो भी इसी पर वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 30 नंबर क्वेश्चन। इफ़ ए मिसाइल इज लॉन्च विथ वेलोसिटी लेस देन escape वेलोसिटी देन द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी, क्या होगी इसमें, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें बोल रहा है अगर हम किसी भी मिसाइल को अगर पलायन वेग से कम वेग पर फेंकें तब जो गतिज ऊर्जा है और स्थिर ऊर्जा है उसका योग क्या होगा। तो याद रखना बच्चों, अगर हम उसको इसके वेलोसिटी से कम पर फेंकेंगे तो काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका जो समेशन होगा, उसका योग होगा, वो हमेशा नेगेटिव होगा। क्या होगा उसका, नेगेटिव होगा। और इसके वेलोसिटी आपको याद रखनी है बच्चों, इसके वेलोसिटी क्या होती है आपकी, इसके वेलोसिटी वो होती है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इतना ऊपर फेंक दें कि वापस नहीं आए। कहने का मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको वो क्या कर जाए, पार कर जाए। और इसके लिए वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है इसके वेलोसिटी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। रेजिस्टेंस ऑफ 8 ohm, 10 ohm, 12 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द बैटरी ऑफ वोल्टेज 12 वोल्ट, द करंट 10 ohm रेजिस्टेंस पूछा है इसमें। इसमें बोल रहा है आपको कि भाई इस प्रकार से 3 रेजिस्टेंस है इसमें, ये पैरेलल में हैं आपके, किसमें, पैरेलल में, 8 ohm का, 10 ohm का और 12 ohm का। बैटरी कितनी है इनके साथ, 12 वोल्ट की है। आइए बच्चों समझ में। तो एक बात आपको याद रखनी है, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम, और करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो करंट आपको किस में पूछा है, करंट किस में पूछा है आपसे, 10 ohm में पूछा है। तो इसका मतलब करंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, V/R से, V तो सेम है तीनों के लिए। तो V कितना है मेरे पास, 12, और किस में पूछा है, 10 ohm में, 10, तो कितना आ जाएगा 1.2। डायरेक्ट आंसर क्या बच्चों, इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है हमें, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 stones of mass 1 kg and 4 kg are placed at a distance of 10 meter apart in vacuum. Find the gravitational force between them. तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बच्चों बताइए। न्यूटन ने दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं आपके, मान लेते हैं M1 और M2 हैं और r डिस्टेंस पर हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, F=G(m1m2) अपॉन r²। वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू M1 M2 क्या है 1 इंटू 4, तो 4 हो गया, अपॉन r² मीन्स 10 का स्क्वायर। 10 स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इसमें 100 हो गया, ऊपर जो पावर जाएंगी इसमें कितना हो गई आपकी, 2 पावर कम हो जाएंगी इसमें से, तो 10 की पावर कितना बच गया यहाँ से 9, 10 की पावर 9। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, कितने हो जाएगा इसको, 4 7 जा 28, 8 आ गया, 4 6 जा फिर 8 आ गया, 4 6 जा 24, 6
तो लगभग आंसर इसका आएगा 26.6। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका। सॉल्व कर लेना आप बच्चों, आंसर इसका 26.6 इंटू 10⁻13 न्यूटन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज़ द यूनिट ऑफ। आपको फॉर्मूला पता हो तो एक फॉर्मूला होता है P = या हम बोलें तो यहाँ से F = ma। तो m का क्या हो गया, kg हो गया, और a का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यूनिट किसकी आ रही है, फोर्स की आ रही है क्या। तो फोर्स कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। व्हाट इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी डायमेंशंस पूछी है आपसे। तो फॉर्मूला पता है आपको, F = क्या होता है, G m1 m2/r²। यहाँ से G क्या होगा, F(r²) m² बोल सकता हूँ क्या, डायमेंशंस के लिए लिख रहा हूँ मैं। तो फोर्स की डायमेंशंस क्या हो गई, m1 L1 t-2 हो गई अपॉन L² हो गई r² के लिए अपॉन m²। सोल्व करिए बच्चों इसकी। तो m-1 हो गया यहाँ से, तो m-1 L कितनी होगी, 3। m-1 L3 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या आपको, और t-2। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन। ये ऑप्शन राइट होगा इसका, बी ऑप्शन राइट है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होता है। आपको पता हो तो इस प्रकार से हमारी एक अर्थ होती है, इस प्रकार से अर्थ है अपनी। ये पोल है, इसमें नॉर्थ और साउथ, और ये क्या है, इक्वेटर है, अपनी भूमध्य रेखा है। तो होता क्या है, जैसे हम कहाँ से, अगर ये पोल है अपने, इस पोल से और इक्वेटर की तरफ आते हैं तो जी का मान क्या होता जाता है, घटता जाता है। तो बोल सकते हैं क्या, ऑप्शन देख लीजिए आप क्या हो रहा है इसमें, कौन सा आएगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तो घटता है नहीं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तरफ जाते तो जब तो बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक घटता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट होगा बच्चों इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। 90 नंबर क्वेश्चन। व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अप वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द बॉडी। जब एक पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पिंड पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है। देखिए क्या बोल रहा है बच्चों, मान लो ये कोई बॉडी है मेरे पास और इसको मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, तो इसका मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है, और इसमें वेट का काम कर रहा है, हमेशा इसका नीचे वर्क कर रहा है फोर्स। तो देख लीजिए इसमें एंगल कितना हो रहा है, 180 का हो रहा है क्या, और वर्क कितना होगा इसमें, Fs cos थीटा से निकाल सकते हैं। F कितना है इसमें, mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाइट मान सकता हूँ d को मैं h, और कॉस कितना 180, cos 180 क्या होता है माइनस। तो वर्क कैसा आ रहा है, नेगेटिव वर्क आ रहा है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी राइट। और कितना पूछे वर्क वो बताना है आपको, -mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चों, वीडियो आपको पूरा देखना है, बहुत सारे चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होंगे आपको, और इसको अच्छा लगे लाइक एंड शेयर भी करते चलना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। तो आपको पता हो तो क्या होता है, जूल किसका होता है, वर्क होता है। जूल क्या है भाई, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। जूल किस में होती है, वो MKS में होती है या SI में होती है, जबकि CGS में क्या होती है यूनिट उसकी, अर्ग होती है। क्या होती है, अर्ग। तो 1 जूल = 10 की पावर क्या होता है, -7 या 7 अर्ग होते हैं। 1 जूल कितने के बराबर होता है, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। अगर आपसे पूछे 1 अर्ग क्या होता है तो 10 की पावर -7 जूल होता है। याद रखना बच्चों, कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर करना है आपको। जूल पूछे तो अर्ग +7, 10 की पावर +7, और अगर अर्ग से पूछे तो -7 जूल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा राइट, बी ऑप्शन राइट होगा इसका, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 21
21 क्वेश्चन क्या है, आपसे बोल रहा है इसमें एम द्रव्यमान का एक पिंड किसी अक्ष के प्रत्येक कोणीय वेग ओमेगा से परिभ्रमण कर रहा है। उस अक्ष के प्रत्येक पिंड का जड़ता गुण आई है, तो कोणीय संवेग बताइए। तो कोणीय संवेग क्या होता है, एम वी आर। कोणीय संवेग क्या होता है, एम वी आर। पर इसमें होगा क्या, जो v इंटू आर है वो क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा या ओमेगा हो जाएगा। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं आई इंटू ओमेगा। ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन राइट होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। एक बोतल में 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल भरा है। चंद्रमा पर बोतल का ढक्कन खोलने पर क्या होगा, क्या होगा बताइए बच्चों। चंद्रमा पर जाने पर वहाँ पर क्या है, वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ पर ये जल उबलने लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, 23 नंबर क्वेश्चन, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की पावर -1/2। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की पावर 1/2। इसका मतलब ये क्या है, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको 1/2 को हटा के इस पर रूट लगा सकता हूँ क्या लगा सकता हूँ, रूट। और ये क्या है, एक कोई वेलोसिटी है, क्या है ये, म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट। ये क्या होता है, आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें, उसकी वेलोसिटी को शो करती हैं। तो उसकी वेलोसिटी क्या होती, वेलोसिटी तो कोई भी हो वो मीटर पर सेकंड में होगी, किस में होगी, मीटर पर सेकंड में। तो इसकी डायमेंशंस भी क्या होगी, एल टी कहीं पर भी देख लो आप, क्या होगा इसमें, एल टी। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ यहाँ से वेलोसिटी LT-1, वेलोसिटी क्या होती है, LT-1। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। 24 नंबर क्वेश्चन, ए 100 वाट बल्ब इज केप्ट स्विच ऑन फॉर 4 आवर, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। दैट मीन्स आपसे पूछ रहा है इसमें, एक बल्ब है कितने वाट का, 100 वाट का, और कितने घंटे चल रहा है वो, 4 घंटे चल रहा है। तो यूनिट पूछिए आपसे, तो वो कैसे निकालते हैं हम, वाट इंटू घंटे इंटू डेज अपॉन 100। लगा दो फॉर्मूला, वाट कितना मेरे पास 100 वाट हो गया, कितने घंटे 4 घंटे, अपॉन 1000 कितनी बार आएगा 0.4 यूनिट, कितनी बनेगी भाई, 0.4 यूनिट। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। एक जो सेकंड पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, वो किस पर डिपेंड करता है। तो एक फॉर्मूला होता है पेंडुलम का, T = 2π√L/g। तो ये देख लो, द मास पर डिपेंड नहीं करता है टाइम पीरियड बच्चों, याद रखना, पेंडुलम का टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं करता है। सेकंड है लेंथ पर करता है, देख लो, जो रूट लेंथ पर कैसे करता है, T ∝√L। सेकंड पूछा है द टाइम पर भी नहीं करता है, ऑप्शन ए एंड बी न। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो प्लीज़ बच्चों पूरा वीडियो देखो, और अच्छा लगे लाइक एंड शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स।